नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया तिर्यक प्रक्षेप्य के अंतर्गत प्रक्षेप्य पथ का समीकरण, क्षैतिज गति एवं ऊर्ध्वाधर गति। चलिए आज हम अध्ययन करेंगे उड्डयन काल। तिर्यक प्रक्षेप्य के अंतर्गत उड्डयन काल। तो उड्डयन काल किसे कहते हैं? जिस वस्तु को फेंका जाता है, अर्थात फेंके जाने वाले बिंदु से, इस बिंदु से मान लो किसी वस्तु को फेंका जा रहा है, तो फेंके जाने वाले बिंदु से उच्चतम ऊंचाई तक जाने, अर्थात अधिकतम ऊंचाई तक जाने तथा पुनः फेंके जाने वाले बिंदु के क्षैतिज तल में स्थित अन्य बिंदु तक वापस लौटने में प्रक्षेप्य को जितना समय लगता है उसे उसका उड्डयन काल कहते हैं। फेंके जाने वाले बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक जाने तथा पुनः फेंके जाने वाले बिंदु के क्षैतिज तल में स्थित अन्य बिंदु तक वापस लौटने में प्रक्षेप्य को जितना समय लगता है उसे उसका उड्डयन काल कहते हैं। मान लो पृथ्वी सतह पर बिंदु O पर से हमने किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका, तो फेंके जाने वाले बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक जाने, तो मान लो बिंदु यहाँ अधिकतम ऊंचाई तक गया और पुनः फेंके जाने वाले बिंदु के क्षैतिज तल में स्थित, यहाँ से फेंका और इसका क्षैतिज तल हमारा क्या है, मान लो वो x है, तो फेंके जाने वाले बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक जाने तथा पुनः फेंके जाने वाले बिंदु के क्षैतिज तल में स्थित किसी अन्य बिंदु तक वापस आने में प्रक्षेप्य को जितना समय लगता है उसे उसका उड्डयन काल कहते हैं। मान लो हमने किसी वस्तु को बिंदुओं से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका, तो यह अधिकतम ऊंचाई P तक गई और P से पुनः वह जिस बिंदु से हम फेंक रहे हैं उसके क्षैतिज तल पे किसी अन्य बिंदु O' पर गिरी, तो O से प्रक्षेप्य O' तक जितनी दूरी तय करेगा उतनी दूरी तय करने में लगा समय, अर्थात कुल समय वस्तु को या प्रक्षेप्य को बिंदु O से O' तक पहुंचने में जितना समय लगा, अर्थात कुल जितना समय लगेगा उसको कहते हैं हम उसका उड्डयन काल। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में कुल विस्थापन, ऊर्ध्वाधर दिशा में अर्थात ऊपर की ओर कुल विस्थापन, वस्तु ऊपर की ओर विस्थापित नहीं हो रही है, इसलिए ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन क्या हो जाएगा, y अक्ष की ओर 0, और वस्तु का वेग uy इज इक्वल टू क्या है, ऊर्ध्वाधर दिशा में u sin थीटा है। इस दिशा में वस्तु में कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, बस वस्तु का वेग का घटक इस दिशा में क्या है, u sin थीटा है। तो और त्वरण ay इज इक्वल टू, ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण क्या है, वस्तु के गति के विपरीत दिशा में गुरुत्वीय त्वरण कार्य कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा -g। g ये प्रदर्शित करता है माइनस चिन्ह की गुरुत्वीय त्वरण वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। इसलिए गति के द्वितीय समीकरण से, गति का द्वितीय समीकरण, तो विस्थापन y इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt का स्क्वायर, यही होता है गति का द्वितीय समीकरण। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। यहाँ क्या है, y ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन है, uy क्या है, ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रक्षेप्य का वेग है, और ay क्या है, प्रक्षेप्य पर लगने वाला त्वरण। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन
नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू यू वाई का मान u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई का मान माइनस जी और टी का स्क्वायर। और टी यहाँ पे क्या है, आवर्तकाल है या उड्डयन काल है, इसलिए इसको हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा और हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 1/2 जी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, स्मॉल टी के स्थान पर कैपिटल टी, जो यहाँ पे क्या है, उड्डयन काल है। तो यहाँ से अगर हम t का मान निकालें तो 1/2 और g क्या होगा, दूसरी साइड जाएगा तो g जाके हर में भाग हो जाएगा और 2 जाके अंश के साथ गुणा, तो इसलिए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2u, 2 का हर में है तो ऊपर जाएगा, तिर्यक गुणा होगा तो 2u साइन थीटा इंटू टी अपॉन जी। एक टी से एक टी क्या हो जाएगा, कट जाएगा और t इज इक्वल टू प्राप्त होगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये है उड्डयन काल, तिर्यक प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल का व्यंजक। आगे है क्षैतिज परास। तो आइए देखते हैं क्षैतिज परास किसे कहा जाता है। क्षैतिज परास तो प्रक्षेप द्वारा उड्डयन काल में तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी को हम उसका क्षैतिज परास कहते हैं। जिस वस्तु को फेंका जा रहा है अर्थात प्रक्षेप्य वस्तु, तो प्रक्षेप्य द्वारा उड्डयन काल में तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी किस दिशा में, क्षैतिज दिशा में, तो तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी को उसका क्षैतिज परास कहते हैं। मान लो हमने किसी वस्तु को बिंदु O से ऊर्ध्वाधर फेंका तो वो वस्तु अधिकतम ऊंचाई तक गई और फिर से क्षैतिज के किसी अन्य बिंदु पर गिरी, तो उसके उड्डयन काल के अंतर्गत वह वस्तु O से मान लो O डैश पर गिरी बाद में, तो O डैश से O तक कितना दूरी तय की, वही कहलाता है क्षैतिज परास। प्रक्षेप्य द्वारा उड्डयन काल में तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी अर्थात ये दूरी कहलाता है क्षैतिज परास और इसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। क्षैतिज परास को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R से। इसलिए समीकरण में क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू ux इंटू टी से, x इक्वल टू ux इंटू टी। ux क्या है, क्षैतिज दिशा में वस्तु का वेग है, t उसका क्या है, समय है। इसलिए क्षैतिज परास r इज इक्वल टू हो जाएगा u cos थीटा, ये ux का मान u cos थीटा और t का मान हमने निकाला था 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये t क्या है, इस आवर्तकाल, और आवर्तकाल का हमने मान निकाला है 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो यहाँ आवर्तकाल या उड्डयन काल, उड्डयन काल, तो उड्डयन काल का मान 2u साइन थीटा अपॉन जी हमने फाइंड किया है। इसलिए r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2u और u, तो u का स्क्वायर हो जाएगा, तो u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, और 2
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन जी। यह सूत्र होता है त्रिकोणमिति से, हम जानते हैं त्रिकोणमिति से क्या होता है सूत्र, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यह होता है। अब यदि क्या हो 2 थीटा का मान क्या हो 1 हो, 2 थीटा का मान कितना हो 1 हो, यदि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो 1 हो, या फिर थीटा का 2 थीटा का मान क्या हो 90 डिग्री हो, तो यहां से 2 थीटा इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, साइन साइन कट जाएगा 90, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अगर हम किसी वस्तु को, इससे निष्कर्ष निकल रहा है थीटा का मान कितना होना चाहिए 45 डिग्री अगर होगा, या फिर हम किसी प्रक्षेप्य को 45 अंश के कोण पर फेंके तो वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगा, या फिर कह सकते हैं किसी वस्तु का अधिकतम क्षैतिज परास प्राप्त करने के लिए आवश्यक है उस वस्तु को हम 45 अंश के कोण पर फेंकें। तो इसलिए आर मैक्स इज इक्वल टू, इसका मान क्या हो गया साइन 45 होता है, तो 1/2 होता है साइन 45, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, सॉरी साइन 91 होता है, तो साइन 90 का मान क्या होगा 1 होगा, तो यू स्क्वायर साइन 90 का मान, देखिए हमने क्या लिखा 2 थीटा का मान 90 के बराबर है, 2 थीटा का मान क्या है 90 के बराबर है, इसलिए साइन 90 क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन 91 हो जाता है, और इसलिए क्या आएगा यू स्क्वायर इंटू साइन 90 का मान 1 अपॉन जी, तो अधिकतम क्षैतिज परास का मान होगा आर मैक्स अपॉन जी, अर्थात यू स्क्वायर अपॉन जी, यह होता है अधिकतम क्षैतिज परास का मान। अगर चलिए अगला है अधिकतम ऊंचाई, तो अधिकतम ऊंचाई से तात्पर्य प्रक्षेप्य द्वारा फेंके जाने वाले बिंदु से प्राप्त अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को उसकी अधिकतम ऊंचाई कहते हैं। तो जैसे मान लो हमने किसी वस्तु को बिंदु ओ से प्रक्षेपित किया, अर्थात प्रक्षेप्य को फेंके जाने वाले बिंदु से अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर की ओर इस दिशा में जो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगी या प्राप्त होगी, उस ऊंचाई को कहते हैं हम अधिकतम ऊंचाई। अर्थात प्रक्षेप्य द्वारा फेंके जाने वाले बिंदु से प्राप्त अधिकतम ऊंचाई ऊर्ध्वाधर दिशा में, उसको कहेंगे प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई। अब मान लो जब वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर होता है तो हम जानते हैं वस्तु का वेग जो होता है, अर्थात यहाँ पे यू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वाई इज इक्वल टू यहाँ पे है हम जानते हैं यू साइन थीटा, लेकिन अधिकतम ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी, अधिकतम ऊंचाई पर वेग, अंतिम वेग किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो इसलिए माना प्रक्षेप्य को अधिकतम ऊंचाई तक जाने में t समय लगता है। कोई प्रक्षेप्य है, हमने जिसको बिंदु O से फेंका, उसको इस अधिकतम ऊंचाई, मान लो बिंदु P है, तो इस अधिकतम ऊंचाई तक जाने में t समय लगता है, तब क्या हो जाएगा, यू वाई इज इक्वल टू यू
साइन थीटा। इस वेग से वह गति कर रही है, लेकिन अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। उसके पश्चात वह नीचे की ओर गिरना स्टार्ट करता है। इसलिए अधिकतम ऊंचाई पर जो वेग होता है वह 0 होता है। और त्वरण अर्थात ए वाई इज इक्वल टू, अब वस्तु प्रक्षेप जो होता है वह ऊपर की ओर गति करता है, लेकिन त्वरण नीचे की ओर लगता है, इसलिए विपरीत दिशा में, इसलिए हम लगाते हैं माइनस का चिन्ह। तो ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी। और अधिकतम ऊंचाई, मान लो इसको हम y से प्रदर्शित करें तो यह y बराबर क्या है, h है, वह y इज इक्वल टू क्या है, h है। तो आइए हम देखते हैं अधिकतम ऊंचाई का मान क्या होगा। इसलिए समीकरण से, कौन सा समीकरण, गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से क्या हो जाएगा, वी वाई, चूंकि ऊर्ध्वाधर दिशा का ले रहे हैं इसलिए वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो अब मान रखेंगे वी वाई का मान, सॉरी यू वाई का मान, हाँ वी वाई का मान कितना है, 0 है। अधिकतम ऊंचाई का मान कितना है, 0 है। और ये क्या हो जाए, इज इक्वल टू यू वाई का मान यू साइन थीटा प्लस ए वाई का मान माइनस जी इंटू टी। माइनस जी और प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको हम लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का चिन्ह पक्षांतर करने पे बदल जाता है, इसलिए जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा। जी टी इज इक्वल टू क्या हुआ, यू साइन थीटा। और इसलिए टी का मान ज्ञात करेंगे तो यू साइन थीटा अपॉन जी। हमको समय का मान कितना मिल गया, यू साइन थीटा अपॉन जी। यह हमारा समीकरण नंबर 1। इसलिए अब गति के द्वितीय समीकरण से, गति का द्वितीय समीकरण विस्थापन कितना है, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में हम गति का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए वस्तु के ऊर्ध्वाधर दिशा में अर्थात ऊपर की ओर, y अक्ष की ओर गति कर रहा है, इसलिए हमने लिया विस्थापन y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। और अधिकतम ऊंचाई y का मान कितना है, h के बराबर है, तो h इज इक्वल टू यू वाई का मान यू साइन थीटा इंटू टी का मान यू साइन थीटा अपॉन जी प्लस हाफ ए वाई का मान माइनस जी और टी स्क्वायर का मान यू साइन थीटा अपॉन जी का स्क्वायर। ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो अधिकतम ऊंचाई h का मान हो जाएगा 2 यू इंटू यू गुणा होगा तो u का स्क्वायर इंटू साइन तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी और प्लस और माइनस 1/2 एक जी से एक जी कटेगा, चलिए अभी लिख लेते हैं, जी इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी का स्क्वायर। हर का एक जी, अंश के एक जी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अधिकतम ऊंचाई h इज इक्वल टू, देखिए यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, यहाँ भी है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ये हाफ है, ये फुल है, तो इसमें हाफ जाएगा, कितना बचेगा, या फिर लघुत्तम निकालेंगे तो लघुत्तम हमारा आएगा 2g। चलिए लघुत्तम के द्वारा हल कर लेते हैं। लघुत्तम आया 2g और लघुत्तम 2g आया तो इधर 2 का गुणा होगा तो 2u स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस इधर 1 का गुणा होगा तो u स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में 1, एक बार u स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा कटेगा तो वैल्यू बचेगा h इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन 2g। तो यह है प्रक्षेप के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई का सूत्र, और इस सूत्र की सहायता से हम प्रक्षेप, अगर किसी वस्तु को या ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को हम ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।